हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जो हमारा लास्ट वीडियो था, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने डे 13, 14 एंड 15 को इंक्लूड किया था, जहाँ पर डे 15 की रात को हम जिस्पा पहुंचे और वहाँ पे हमने स्टे किया। अब डे 16 को वहाँ पर हम जिस्पा से निकले एंड अटल टनल पहुंचे सुबह को 10-11 बजे। वहाँ पर आपको तो पता ही, अटल टनल एक शॉर्टकट रास्ता है जो आपको कुछ ही मिनट्स के अंदर सीधा मनाली पहुँचा देता है। तो हमने भी अटल टनल क्रॉस करी। हमारी इस पूरी जर्नी में हमें ऐसी ढेर सारी टनल्स मिली, हमने क्रॉस करी। स्पेशली रिटर्न आते वक्त, अहमदाबाद आते वक्त काफ़ी सारी टनल्स को हमने क्रॉस करा। मैंने पर्सनली ऐसी टनल्स अपनी लाइफ में पहली बार देखी है एंड हमारे लिए एक अलग सा, एक नया सा एक्सपीरियंस था। सो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि हमने अहमदाबाद टू लेह लद्दाख रोड ट्रिप करी थी। हम हमारी खुद की गाड़ी लेकर हमने पूरा रोड ट्रैवल किया, रोड ट्रिप करी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी टुवर्ड्स लेह लद्दाख रोड ट्रिप करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है, टिप्स ट्रिक्स सब कुछ बताने वाला हूँ। हमारी जो आइटनरी है वो भी शेयर करने वाला हूँ, हम कहाँ से कहाँ गए थे, कौन से डेस्टिनेशंस पर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो सब आपसे शेयर करने वाला हूँ ताकि आपकी जर्नी एकदम स्मूथ रहे और आप कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कैसे हमारे दिमाग में आइडिया आया कि लेह लद्दाख रोड ट्रिप करते हैं। सो इसमें मेन है मेरे पापा की इच्छा। वो काफ़ी सालों से लेह लद्दाख घूमना चाहते थे। ऐसा रोड ट्रिप करना नहीं था, बट लेह लद्दाख घूमना था उनको। सो इस समर वेकेशन में हमने सोचा कि चलो इस इच्छा को पूरी कर ली। तो हमने पहले रोड ट्रिप नहीं करने वाले थे, टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू हम लोग जाने वाले थे। सो हमने पहले लेह लद्दाख का पैकेज निकलवाया, मम्मी ने लोगों से बात करी, टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों से प्राइसेस पूछे। फिर हमने सोचा कि यार चलो इसको कैंसिल रखते हैं क्योंकि फ़्लाइट के प्राइसेस बहुत हाई जा रहे थे। सो हमने सोचा कि कश्मीर चलते हैं, सिर्फ कश्मीर। सो वहाँ पर भी हमने प्राइसेस की पूछताछ करी, वहाँ पर भी सेटिंग नहीं बैठा। हमने सोचा कि अब नॉर्थ जा ही रहे हैं तो क्यों ना दोनों एक साथ घूम लिया जाए। तो हमने टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों से पूछा कि क्या वो दोनों का पैकेज एक साथ दे सकते हैं। तो वो लोग मना कर रहे थे कि नहीं यार, आप लोग थक जाएंगे, नहीं पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि यार खुद से ही चलते हैं और रोड ट्रिप करेंगे। तो ऐसे हमारे दिमाग में आइडिया आया और हमने रोड ट्रिप करी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा गाड़ी से। एक कार जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है एक रोड ट्रिप के लिए। सो मैं आपको बताऊँगा हमने क्या क्या किया हमारी गाड़ी में प्रायर टू दी रोड ट्रिप। सबसे पहले हमने हमारे टायर चेंज करवाए। आप भी टायर चेंज करवा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी के जो टायर है, करंट टायर्स, अगर वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप चेंज करवा लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इतने पुराने नहीं है, अभी चेंज करवाएं तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पर टायर्स को डैमेज हो सकता है रोड्स की वजह से वहाँ के। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप टायर्स चेंज करवा दीजिए। उसके साथ साथ इंजन ऑयल चेंज करवाइए, फिल्टर चेंज करवाइए, जो एसी फिल्टर होते हैं, एयर फिल्टर होते हैं, उसे चेक करवाइए, चेंज करवाइए। उसी के साथ साथ अगर आपकी गाड़ी में से कोई आवाज़ आ रहा है, कोई साउंड आ रहा है तो उसे चेक करवाइए। सस्पेंशन, आपकी गाड़ी के ब्रेक्स, उसके साथ साथ विंड शील्ड वाइपर, इसे ज़रूर चेक कराइए। और अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो इन्हें तुरंत चेंज करवाइए, क्योंकि इन चीज़ों की वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ये चीज़ें ख़राब हैं तो वहाँ पर आपको बहुत तकलीफ़ देंगे। तो प्लीज़ ये चेंज करवाइए, मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा। इसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको कैरी करने होंगे वो होगा आपका PUC हो गया, फिर ड्राइवर्स लाइसेंस हो गया। लाइसेंस आपका एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। उसके साथ साथ RC हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया। ये सारी चीज़ अगर आप कैरी करेंगे तो स्मूथ चलेगी आपकी जर्नी। उसके साथ साथ ड्राइवर को लेकर मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आपके पास 2 से 3 ड्राइवर हैं तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि हर रोज़ काफ़ी घंटों का ड्राइविंग रहता है। और एक ही ड्राइवर, जैसे हमारे पास ही एक ड्राइवर थे, मेरे डैड, तो पूरी जर्नी में एक ही इंसान अगर गाड़ी चलाता रहेगा तो वो बोर हो जाएगा, कई बार थक जाएगा। तो वहाँ पर अगर 2 या 3 ड्राइवर हो सो हेल्प मिल सकती है। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको अपनी कार के लिए कैरी करना चाहिए। सबसे पहला है एयर पंप। वहाँ पर अक्सर पेट्रोल पंप पे आपको हवा भरने की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन कहीं पर नहीं भी मिलती तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक एयर पंप ज़रूर कैरी करिए। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक एयर पंप है जो हम गाड़ी से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद हवा भरते हैं। आप या तो वो खरीद सकते हैं या फिर आप एक नॉर्मल एयर पंप भी खरीद सकते हैं। उसी के साथ साथ पंचर किट एंड एक स्पेयर व्हील, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर पंचर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लकीली हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट ऑन द सेफर साइड आपको ज़रूर खरीदना चाहिए। पंचर किट एंड स्पेयर व्हील आपके साथ होना ही चाहिए वहाँ पर। उसके साथ साथ बेसिक टूल्स जो ज़रूरी होते हैं एंड कार जैक, ये चीज़ें अगर आप कैरी करेंगे सो आपको ज़रूर डेफिनेटली हेल्प मिलेगी अपनी जर्नी पर। सो फ्रेंड्स, ये थी सारी टिप्स एंड एडवाइस एक कार को लेकर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज़ें जो आप कैरी कर सकते हैं अपनी जर्नी पर, जिससे आपकी जर्नी एकदम स्मूथ और ईजी हो जाएगी। ये चीज़ें हमने भी कैरी करी और इन चीज़ों ने हमें काफ़ी हेल्प की। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर
पावर बैंक, एक्सटेंशन बोर्ड, सेल्फी स्टिक, टच स्क्रीन ग्लव्स, सन ग्लासेस, सनस्क्रीन, बॉडी लोशन, नेसेसरी मेडिसिन स्पेशली डाइमॉक्स आपको ज़रूर ले जानी है, कोकोनट ऑयल, फर्स्ट एड किट और कैम्फर एंड क्लोव्स की छोटी पुड़ियाँ बनानी है जो आपको ब्रीदिंग में हेल्प करेगी हाई एल्टीट्यूड्स पर। ये सारी चीज़ें हैं जो आप कैरी कर सकते हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो दोस्तों, इसी के साथ साथ लेह लद्दाख का परमिट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। इनर लाइन परमिट जिसे कहा जाता है, आप ऑनलाइन इजीली इसे बुक करवा सकते हैं। ये लिंक है, आप नीचे देख सकते हैं। इससे हमने भी बुक करवाया था, इजीली हो गया था बुक, आप भी करवा सकते हैं। अराउंड 1600 रुपीज़ हमने दिए थे 3 लोगों के लिए। ये बुक करवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, कंपलसरी है, आप भी करवा लीजिएगा। इसके साथ साथ हमने होम मेड स्नैक्स भी हम काफ़ी सारे बना कर ले गए थे। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी ले जाइए, क्योंकि इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। अगर इन केस अगर कहीं पर आपको खाना नहीं मिला या कुछ प्रॉब्लम हो गई, गड़बड़ हो गई, उल्टी हो गई, जैसे मुझे हुई थी, मेरी मम्मी को हुई थी, तो उस टाइम होम मेड स्नैक्स, घर के बनाए हुए नाश्ते आपको बहुत हेल्प करेंगे। काफ़ी सारे बनाकर आप ले जाइएगा ज़रूर। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा मैप्स के बारे में। वहाँ पर स्पेशली लेह लद्दाख में नेटवर्क कनेक्शन की बहुत इशूज़ हैं। वहाँ पर गूगल मैप नहीं चलेंगे, क्योंकि गूगल मैप के लिए आपको चाहिए होता है नेटवर्क कनेक्शन। तो वहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन के है इशू। सो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि गूगल मैप्स को ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए। जो डेस्टिनेशन आप विजिट करना चाहते हैं उसका मैप आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके साथ साथ वहाँ पर आपको पोस्ट पेड सिम कैरी करना होगा, वहाँ पे प्रीपेड नहीं चलता है। ये मैंने पहले भी मेरी एक वीडियो में मेंशन करा हुआ है कि वहाँ पर पोस्ट पेड सिम अवेलेबल है, प्रीपेड सिम वहाँ पर नहीं चलता। सो फ्रेंड्स, ये तो कि वो चीज़ें जो आपको कैरी करनी चाहिए आपकी रोड ट्रिप के ऊपर। अब मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी आइटिनरी के बारे में। कहाँ कहाँ पर हमने रात को स्टे करा, कौन सी प्लेसेस हमने विजिट करी, उसके साथ साथ कहाँ पर हमने प्रॉब्लम्स फेस करे, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। उसके साथ साथ प्लेस स्पेसिफिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा एंड आपकी जर्नी भी ईजी हो जाएगी। हमारा सबसे पहला स्टे था हिसर में। फ्रेंड्स, हिसर में हमने सिर्फ रात को स्टे करा है, वहाँ पर हमने कोई प्लेसेस विजिट नहीं करी। दूसरे दिन सुबह को उठकर तैयार होकर हम निकल पड़े अमृतसर के लिए। अमृतसर में हमने 3 प्लेसेस विजिट करी, गोल्डन टेम्पल, जलियांवाला बाग एंड अटारी बॉर्डर। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ था कि जैसे ही गोल्डन टेम्पल को हम अप्रोच कर रहे थे, गोल्डन टेम्पल के पास जा रहे थे, जिस रोड्स के थ्रू हम जा रहे थे वो रोड बहुत नैरो थे, बहुत पतली पतली सी गलियाँ थी और कोई और रास्ता दूसरा था ही नहीं। अगर आपको गोल्डन टेम्पल विजिट करना है तो इन पतली गलियों के थ्रू ही जाना पड़ेगा, जहाँ पर अक्सर ट्रैफिक रहता है और गाड़ियाँ तो यार आप देख ही सकते हैं मेहनत से निकलती है ऐसी पतली गलियों में से। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको गोल्डन टेम्पल के पास अगर रहना है किसी होटल में, तो अपनी गाड़ी बाहर ही पार्क कर दीजिए, इन गलियों में मत घुसाइए, बाहर गवर्नमेंट पार्किंग में पार्क करिए, वरना मेन रोड पे होटल ढूंढ लीजिए और इलेक्ट्रिक रिक्शा के थ्रू इन गलियों में ट्रैवल करिए और गोल्डन टेम्पल पहुंचे। सो फ्रेंड्स, अटारी बॉर्डर पर तो ट्रैफिक के कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की ये है कि उनका खुद का पर्सनल पार्किंग है। वहाँ पर आप जाइए, गाड़ी को पार्क कीजिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आप बॉर्डर अप्रोच करेंगे, कई लोग आपकी गाड़ी रोकने की कोशिश करेंगे और आपको बोलेंगे कि भाई बाहर ही पार्क कर लो, अंदर जगह नहीं है पार्क करने की वगैरह वगैरह। उनकी बात बिल्कुल मत सुनिएगा, क्योंकि कई टूरिस्ट उनकी बात सुनते हैं और बाहर पार्क कर लेते गाड़ी को और फिर उनको 2 से 3 किलोमीटर वॉकिंग करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गाड़ी अंदर ही कर लीजिए पार्क, वहाँ पर आपको वॉकिंग बहुत कम करना पड़ेगा एंड ईजिली पार्किंग अवेलेबल आपको हो जाएगा। पंजाब एंड हरियाणा में गन्ने का जूस मिस मत करिएगा, क्योंकि वहाँ के गन्ना का जूस बहुत ही स्वीट एंड टेस्टी होता है। हमने ढेर सारा जूस पिया, हमें काफ़ी मज़ा आया। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यू मस्ट ट्राई द गन्ने का जूस। नेक्स्ट स्टे हमारा था मनवाल में। अमृतसर के बाद हमने अगला स्टे करा था मनवाल में। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि मनवाल एक छोटा सा विलेज है। वहाँ पर हम लोग एक रेस्टोरेंट में रुके थे खाना खाने के लिए, लेकिन हमें वहाँ की होटल अच्छी लगी एंड इसलिए हमने रात को वहीं पर ही स्टे करी। दूसरे दिन हम पहुँचे पहलगाम, जहाँ पर हमने स्टे करा। पहलगाम आपको तो पता ही है, इसे कश्मीर का ताज कहा जाता है। अगर आप कश्मीर विजिट कर रहे हैं तो पहलगाम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है जो आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहलगाम ऐसा क्या है? पहलगाम की खासियत है वहाँ की वादियाँ, वहाँ की वैलीज, आरू वैली, चंदनवाड़ी, बेताब वैली, बाईसरन वैली। ये सारी जगह अगर आप विजिट करेंगे आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, आपका दिल एकदम सुख से भर जाएगा। अगर आपने मेरा पहलगाम वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने कहा था कि आरू वैली में देखने जैसा कुछ नहीं है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आरू वैली में देखने जैसा काफ़ी कुछ है, हमको उस वक्त पता नहीं था, इसलिए मैंने ऐसा उस वक्त कह दिया था। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा JKTDC के बारे में। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे JKTDC भी कहा जाता है। आप जम्मू एंड कश्मीर में उनकी होटल्स बुक करवा सकते हैं। ये हाउसेज जो आपको दिख रहे हैं एक्चुअल में उनकी होटल्स हैं और काफ़ी बढ़िया लोकेशन पर उनकी होटल सिचुएटेड होती है। हम भी कोशिश कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली हम उनकी होटल्स बुक नहीं करवा पाए, काफ़ी लिमिटेड होती है
और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन उनकी बुक करवा सकते हैं। नीचे लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, आप उस वेबसाइट पर जाइए और सारी डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं। पहलगाम के बाद हम पहुँचे श्रीनगर। श्रीनगर में एक रात स्टे करने के बाद हमारा प्लान ये था कि हम दूसरे दिन हाउस बोट में रहेंगे। श्रीनगर आए और हाउस बोट में नहीं रहे, शिकारा राइड नहीं किया, तो फिर क्या किया। हाउस बोट के लिए हम पहुँचे दाल लेक। दाल लेक पहुँचने के बाद हमने हाउस बोट ढूंढी, वहाँ पर स्टे करा पूरे दिन, शिकारा राइड की, मज़े किए। एंड फिर दूसरे दिन हम लोग गए गुलमर्ग की तरफ। अब गुलमर्ग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप अगर मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार बहुत ही बढ़िया जगह है वहाँ पर गुलमर्ग में। लेकिन हमने एक प्रॉब्लम फेस किया। गुलमर्ग में हमारा प्लान था कि हम बूटा पथरी विजिट करेंगे। इसके लिए मेरी मम्मी गई टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, जो टूरिस्ट असिस्टेंट सेंटर जो भी था, वहाँ पर मम्मी ने जाके बात करी। लेकिन उन्होंने हमको झूठी इन्फॉर्मेशन दी कि यार बूटा पथरी के लिए हमें परमिट नहीं मिलेगी, हमारी गाड़ी वहाँ पर नहीं जाएगी वगैरह वगैरह। बट हमें ईजिली परमिट मिल गई वहाँ के पुलिस स्टेशन से। उन्होंने हमको बहुत आसानी से परमिट दे दी एंड हम अपनी खुद की गाड़ी लेकर हमने वो विजिट करा। एंड वो हमें ये भी इंसिस्ट कर रहे थे कि हम उनकी टैक्सी लेकर उनकी सर्विस यूज़ करें और हमारी गाड़ी ना यूज़ करें। गुलमर्ग के बाद हम श्रीनगर वापस आए एक और रात स्टे करने के लिए। श्रीनगर में एक और रात स्टे करने के बाद दूसरे दिन टाइम आ चुका था कश्मीर को छोड़ने का। हमने हमारी जर्नी चालू करी टूवर्ड्स लद्दाख। जोजिला पास के थ्रू हम गए और पहुंचे कारगिल। कारगिल पहुंचते पहुंचते हमने कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट करा था, आप उसका वीडियो देख सकते हैं। कारगिल में सिर्फ हमने एक रात स्टे करा एंड दूसरे दिन हम निकल गए लेह की तरफ। लेह में हमने काफ़ी जगह विजिट करी एंड लकीली हमें कहीं पर भी कोई इश्यूज फेस नहीं करना पड़ा। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लेह में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। मेरी तबीयत लेह पहुँचते पहुँचते ख़राब हो चुकी थी, इसलिए मुझे वो हॉस्पिटल विजिट करना पड़ा। उन्होंने सिर्फ 10 रुपये लिए हमसे और मेरा इलाज करा, बहुत ही नॉमिनल चार्ज एंड काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। अगर आपकी भी तबीयत ख़राब होती है तो आप वो विजिट कर सकते हैं। ये है वो SNM हॉस्पिटल जहाँ पर मैं गया था अपना चेकअप करवाने। हमारा अगला स्टे था हुंडर में। हुंडर में हमने सिर्फ एक रात स्टे करा। यहाँ पर एक डेजर्ट एरिया है, डबल हम्प कैमल की आप राइड कर सकते हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। नेक्स्ट दिन हम पहुँचे पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक हम पहुँचे और वहाँ पर हमने एक रात स्टे करा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा तो आपको पता ही होगा कि पेंगोंग लेक पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी टाइम लग चुका था, क्योंकि जो रोड्स थे वो काफ़ी ख़राब थे एंड इसकी वजह से हम गाड़ी स्पीड में नहीं चला पाए, हमें टाइम लग गया यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। बट मेरे ख्याल से आने वाले कुछ सालों में BRO वाले वो रोड्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, स्मूथ रोड बन जाएंगे। फिर हम गए खरू। खरू में हमको 2 नाइट स्टे करना पड़ा। वहाँ पर घूमने जैसा कुछ था नहीं, हमने सिर्फ आराम करा। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने उपसी चेक पोस्ट क्रॉस करा, 4 पासिस क्रॉस करे और फिर पहुँचे जिस्पा, जहाँ पे हमने स्टे करा। जिस्पा में एक रात रुकने के बाद हम लोग दूसरे दिन निकल गए मनाली के लिए थ्रू अटल टनल। आप ये देख सकते हैं अटल टनल का वीडियो। मनाली पर हम पहुंचे, वहाँ पर हमने मनाली मार्केट घूमा, सोलंग वैली विजिट करी, वहाँ पर मैंने पैराग्लाइडिंग भी किया जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। वहाँ पर मैंने ज़्यादा शूटिंग नहीं करी वीडियोज़ की। एंड फिर हम आ गए सीधा हमारे घर अहमदाबाद। बीच में कहीं पर भी हमने स्टे नहीं करा, नॉन स्टॉप ड्राइविंग करी। हाँ, 2-3 घंटे के ब्रेक्स कई बार लिए, लेकिन स्टिल वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। एट द लास्ट हम पहुँच गए हमारे घर अहमदाबाद। सो गाइज, लेह लद्दाख रोड ट्रिप की मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले होटल्स, मैं हमारी बात करूँ तो हमने होटल्स बुक नहीं करवाए थे। हम जगह किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन हम सिलेक्ट करते थे, वहाँ जाते थे, होटल्स ढूंढते थे ना, हमें अच्छी होटल्स मिल जाती थी। ये आपकी चॉइस, अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हैं या फिर पहले से ही बुक करवा सकते हैं। उसके साथ साथ भर पेट खाना खा के कभी भी ट्रैवलिंग ना करिए। मैंने करा और मुझे वॉमिटिंग हो गई। वहाँ पर पहाड़ियों पर आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, सो आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप भर पेट खाना खाते हैं। उसके साथ साथ काफ़ी लोग कहते हैं कि वहाँ पर पेट्रोल का इशू होता है, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, जो फ्यूल होता है वो कम पड़ जाता है ट्रैवल करते करते। हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। सो मेरा एक सजेशन आपसे ये रहेगा कि आपको कभी भी पेट्रोल पंप मिले वहाँ पर पेट्रोल पूरा लीजिए, भले ही आधा बाकी हो या ऑलमोस्ट फुल हो, पूरा लीजिए। इट सेफ़र साइड रहेगी एंड आपको फ्यूल की टेंशन नहीं होगी अगर आप कार से जा रहे हैं तो। उसी के साथ साथ मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि रोड अवेलेबिलिटी ज़रूर चेक करिए। मेनली जो वहाँ पे पासिस हैं वो कई बार वेदर कंडीशंस की वजह से बंद हो जाते हैं। सो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पहले रोड की कंडीशंस चेक कीजिए, उसकी अवेलेबिलिटी चेक कीजिए, फिर वहाँ पर पहुँचिए। कश्मीर एंड लेह लद्दाख में ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम है, हम भी कई बार ट्रैफिक जाम में फंस चुकी है पूरी रोड ट्रिप में, तो उसकी आप टेंशन ना करिए। एंड हो सके तो स्नोफॉल में ड्राइविंग अवॉइड करिए। कश्मीर एंड लेह लद्दाख में हो सके तो स्पीड ना करें, स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। नॉर्मली एक डिसेंट स्पीड से गाड़ी चलाइए, क्योंकि आपकी गाड़ी को डैमेज हो सकता है अगर आप स्पीड में चलाएंगे तो।
एंड वहाँ पर रात को ड्राइविंग अवॉइड करिए। वहाँ पर जो नाइट है थोड़ा लेट होता है, बट स्टिल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रात को ड्राइविंग अवॉइड करिए। सो दोस्तों, ये थी टिप्स एंड एडवाइसेस रोड ट्रिप, लेह लद्दाख रोड ट्रिप को लेकर। एट दी एंड मैं आपको रिव्यू बताना चाहूँगा, मेरा पर्सनल रिव्यू। काफ़ी मज़ा आया, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था हमारा, एक अलग सी एक यूनिक सी जर्नी थी हमारे लिए। अगर आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ज़रूर रोड ट्रिप करना चाहिए, लेह लद्दाख रोड ट्रिप ज़रूर करना चाहिए। प्लेन से ट्रैवल ना करिए, क्योंकि प्लेन से आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट सीनरीज मिस कर देंगे। हम काफ़ी लकी थे, हमने रोड ट्रिप चूज़ करी एंड हमें वो सीनरीज देखने का मौका मिला। चलिए सुनते हैं मेरे पापा का क्या कहना है, क्योंकि उनकी इच्छा थी मेन तो लेह लद्दाख जाने की। नमस्कार। जैसे कि मेरे बेटे ने बताया कि मेरे पापा भी इस ट्रिप का रिव्यू देना चाहते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं भी अपना रिव्यू शेयर करूं, क्योंकि ये जो हमारी ट्रिप थी उसमें ये हमारी एक ड्रीम ट्रिप थी, ऐसे भी आप कह सकते हो, क्योंकि कश्मीर और लेह लद्दाख जाना एक ड्रीम होता है हम इंडियंस के लिए। तो मुझे खुशी होगी कि मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। पूरी ट्रिप में वैसे तो बहुत मज़ा आया, एक एडवेंचर ट्रिप थी हमारी, क्योंकि वहाँ पे हरी भरी वादियाँ और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, इसलिए एडवेंचर बहुत था। एक्सपीरियंस मेरा शेयर करूं तो मज़ा आया, उसके साथ थोड़ा डर भी रहता था, क्योंकि पहाड़ों पे ड्राइव करना, कई जगहों पे हमारी गाड़ी बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि बहुत कम व्हीकल आते थे और हम लोग जस्ट बहुत संभाल के गाड़ी चला रहे थे, और वहाँ के जो लोकल ड्राइवर्स थे वो लोग स्पीड में निकल जाते थे, तो हमारी गाड़ी कई बार पहाड़ों पे हम अकेले जा रहे थे। तो कई बार ऐसा लगता था कि डर लगेगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसा बिल्कुल नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सब जगह पे आर्मी तैनात रहती है आपकी हेल्प करने के लिए। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और उससे भी ज़्यादा मज़ा हमें घर आके आया, क्योंकि घर आके हमने जब रियलाइज़ किया कि हमने क्या किया तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अभी तो ऐसा लग रहा है कि हमें एवरी ईयर वहाँ पे जाना चाहिए। तो शॉर्ट में बताऊँ, अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हो तो आपको ये ट्रिप 100% करनी चाहिए। और मेरा ड्रीम ट्रिप पूरा हुआ, और ये इन्हीं यादों के साथ मैं अपनी पूरी लाइफ जी सकता हूँ। नमस्कार। सो फ्रेंड्स, ये था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अनफॉर्चुनेटली लेह लद्दाख रोड ट्रिप की सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है, बट हमारी चैनल का नहीं है। मेरी स्कूल चालू हो चुकी है, बट हो सकेगा तो मैं व्लॉग्स डालता रहूँगा। ये एक व्लॉगिंग चैनल है, एंड मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके सपोर्ट के लिए। ये पूरी सीरीज़ में आपने जो सपोर्ट दिया उसके लिए दिल से थैंक यू। ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिएगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक